सम्मान करते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे कुटुंब वाले आपका सम्मान करते हैं। और यदि आपका बेटा, आपकी बेटी अगर आपका सम्मान नहीं करती तो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी आप हो, सबसे बड़े भिक्षुक आप हो। आपने दुनिया के आगे अपनी वैल्यू बना ली, दुनिया के आगे आपने अपना सम्मान बना लिया, पर अपनी औलाद, अपने पुत्र, अपनी पुत्री आपका सम्मान नहीं कर पाई। जब भी बोलते हैं चिढ़कर बोलते हैं, इसमें पुत्र और पुत्री की गलती नहीं है, इसमें गलती है आपकी परवरिश की, कि आपने संस्कार नहीं दे पाए, आप ज्ञान नहीं दे पाए। आप भी अपने माँ बाप से चिढ़कर बोलते थे, इसलिए आपकी औलाद भी आपसे चिढ़कर बोलती है। आप हमेशा अपने माता पिता से चिल्लाकर बात करते थे, तो आपकी औलाद भी आपसे चिल्लाकर बात करती है। आप हमेशा चिल्लाकर बोलते हो, इसलिए आपकी औलाद भी आपको चिल्लाकर बोलती है। आप कभी मंदिर नहीं जाते तो आपकी औलाद भी कभी मंदिर नहीं जाती। आप किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते तो आपकी औलाद आपके सामने झुकना पसंद नहीं करती। अगर दुनिया आपका सम्मान कर रही और आपकी औलाद आपका सम्मान नहीं कर रही, तो दुनिया के सबसे बड़े गरीब व्यक्ति आप हो, सबसे बड़े भिखारी व्यक्ति आप हो। अपने बच्चों को धन दो मत दो, अपने बच्चों को वैभव दो मत दो, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो मत दो, पर अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए जिससे आपका जीवन सार्थक हो। आप अपने लिए क्या कर रहे हो? अपने लिए, अपने बच्चों का, मैंने बच्चों के नाम पे एक पेट्रोल पंप कर दिया, मैंने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, मैंने पत्नी के नाम पर ये कर दिया, मैंने उनके नाम पे ये कर दिया, बच्चों को मैंने कलेक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने इंस्पेक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने एसपी बना दिया, बच्चों को मैंने डॉक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने इंजीनियर बना दिया, बच्चों को मैंने सब कुछ बना दिया। पर वो बच्चे आपसे स्माइल से बात करते हैं, वो बच्चे आधा घंटा आपके पास में आकर बैठते हैं, वो बच्चे आपका सम्मान करते हैं, वो बच्चे रोज आपको प्रणाम करते हैं, वो बच्चे जैसे बचपन में मम्मी के गले आकर मिलते थे, बुढ़ापे में माँ के गले में हाथ डालकर कहते हैं, माँ तुझे कोई चिंता तो नहीं है, तू खुश रहा कर, अब तेरा बेटा कलेक्टर बन गया, अब तेरा बेटा मिनिस्टर बन गया, अब तेरा बेटा डॉक्टर बन गया, माँ तू खुश तो है। जो बच्चे इस तरह से अपने माँ बाप से व्यवहार करते हैं तो समझ लेना तुमने कुछ कमाया कि नहीं कमाया, पर संस्कार तो कमा लिए, संस्कार कमा लिए। वो संस्कार बच्चों में होना जरूरी है। क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? प्रॉपर्टी? क्या दे रहे हो बच्चों को? गाड़ी? क्या दे रहे हो बच्चों को? बैंक का बैलेंस? किस काम का बैंक का बैलेंस? तो बेटा एक दिन अगर कंप्यूटर पे बैठ गया और एक दिन में डब्बा लगा दिया शेयर मार्केट से सब गोल, एक दिन कहीं किसी को अपना कोड बता दिया और उस कोड वाले ने बैंक में से डायरेक्ट निकाल लिया, काय का बैलेंस बचा? तुम अपने बच्चों को एक दिन गाड़ी लेकर गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नाश हो गया, जो मकान मिला था वो कर्जे में डूब गया, क्या दे रहे हो बच्चों को? केवल मकान, जमीन, जायदाद और गाड़ी और बंगला। बच्चों को दीजिए संस्कार कि बेटा जिंदगी में याद रखना, किसी से कर्जा मत लेना, शान से जिंदगी जीना और भगवान का भजन कर कर आगे बढ़ना, हाथ जोड़ना तो परमात्मा के जोड़ना, किसी के मत जोड़ना। ये संस्कार जब बच्चों को दे दिया, बच्चा निहाल हो गया। इसलिए करें अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और कहो मंदिर तक जा। संस्कार दोगे, जिसके बच्चे मंदिर जाना चालू कर देते हैं, उसके घर के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं। वो वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे। ये जितने वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं तुम्हारे रायपुर में, बिलासपुर में और भी बड़ी बड़ी जगह, भिलाई दुर्ग में जरा जाके तो क्या इनके वृद्धाश्रम में उनके बच्चों का माँ जो बूढ़े पड़े हैं उसमें, उनसे पूछो तुम्हारा बच्चा क्या है, वो कहेगा इंजीनियर है, कोई कहेगा मेरा बच्चा पढ़ा लिखा, मैंने अपने 4 बच्चों को बहुत पढ़ाया। कोई से मिलो तो एक बार वृद्धाश्रम में जाकर। किसी ठेले चलाने वाले का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते हैं, किसी गांव के व्यक्ति के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते हैं, हमेशा पढ़े लिखे व्यक्ति के ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ दिया और संस्कार नहीं दिया। सब कुछ दिया, संस्कार नहीं दे पाए। अगर वो दे देते ना तो तुम्हें फिर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में जिंदगी नहीं निकालना पड़ती। तुम्हारी औलाद ससुराल वाले आए तो खुश होकर बात करे और बूढ़े माँ बाप से चिढ़कर बात करे, उस दिन माँ बाप को कह देना चाहिए इसलिए पैदा नहीं करा तुझको कि तेरी सुनूंगी मैं। इसलिए पैदा नहीं करा।
एक बात याद रखो, बचपन में तुम्हारी गोदड़ी बिगड़ेगी तो मां धो देगी। अरे बोलो तो री जीजियो, सही है कि गलत है? बचपन में तुम्हारी गोदड़ी गदेली जिस पे सो रहे हो वो गंदी करोगे तो मां धो देगी, बाप धो देगा। पर बड़े होकर अगर अपनी कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन नाश करोगे तो ये कोई नहीं धोएगा, अपनी गोदड़ी अपने को ही धोना दादा, अपने कर्म का भोग अपने को ही भोगना, दूसरा नहीं भोग सकता। बचपन तक तो चल जाएगा कि बचपन में माँ बाप ने गोदड़ी धो दी, माँ बाप ने चड्डी धो दी, गच्छी धो दी, पर बड़े होकर अपने को धोना है, अपने किए गए कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए सब कुछ करो, बच्चों को प्रॉपर्टी दो, जमीन दो, जायदाद दो, पर संस्कार सबसे पहले देना कि मेरे बच्चे संस्कारित हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, खुश होते हैं मुझे देखकर, उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। ये प्रणाम, ये आनंद, ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये करुणता दीजिए। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अपनी कमाई का ज्यादा नहीं तो थोड़ा, तुम्हें दान नहीं करना, पुण्य नहीं करना, सत्कर्म नहीं करना। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, आप तो अपनी कमाई का आप 1 रुपया भी कहीं दान मत करो, आप तो अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से खाओ, अच्छी जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट के साथ। पर जब भी मिलेगा मुसद्दी लाल जैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी पड़ी है, रेट नहीं बढ़ रहा, वो प्लाट पे किसी ने कब्जा कर लिया, केस लड़ रहा है, जबलपुर लगा, यहाँ लगा, वहाँ लगा, सारी दुनिया में रायपुर बिलासपुर हमारे केस चल रहा है, बहुत दिक्कत में जिंदगी चल रही है। और एक गरीब व्यक्ति खाया पिया वो जाए, अपनी जिंदगी अलमस्त रहेगा। और जैसे तुम मरोगे ऐसे ही वो मरेगा। तुम मरने के बाद डनलप के गद्दे पे नहीं जाओगे, जो बहुत करोड़पति है वो डनलप के गद्दे पे जाता है क्या? टीवी पे देखना, बहुत सारे अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन भी मरे थे, कितने डनलप के गद्दे पे गए थे, सजा के अगर गाड़ी में ले भी गए, आखिरी में लकड़ी पर, चिता पर सब उतार कर सुला दिया। जन्म और मृत्यु एक जैसी होती है, जन्म के समय पर भी कुछ नहीं और मरने पर भी कुछ नहीं। तुम करोड़ों कमा लोगे तो भी डनलप के गद्दे पर नहीं जाओगे। 4 बांस कितने? 4 बांस और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, इससे ज्यादा नहीं लगते। वो तो अब लकड़ी लगने लगी, लकड़ी भी अब ज्यादा लगने लगी। पहले तो मुर्दे को अगर जलाते थे तो वो कंडे पर, गाय के गोबर के कंडे इतने बड़े बड़े लोग अपने दरवाजे पर रख देते थे, और मुर्दे को जब लेकर जाते थे तो पीछे से गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी, उस गाड़ी में दरवाजों पे से कंडे उठा उठा कर गाड़ी में रखते जाते थे। फिर अंतिम संस्कार के लिए जहां चिता लगती थी, कंडे पर उसको सुला दिया जाता। तो 4 बांस 40 कंडे तो कोई भी दे देगा। अभी कोरोना में मरे उनको कौन देने आया था? कौन सा रिश्तेदार गया था? कौन सा बेटा बेटी गए? कौन से कुटुंब वाले गए? कौन से रिश्तेदार गए? किसी को फोन लगा देते तो वो कह देता भैया मैं तो नहीं जाऊं। कौन गया देने? तो धन को मूल मत समझो। सुख की जिंदगी क्या है तुम्हारी? आनंद का जीवन क्या है तुम्हारा? आज इतने लोग कथा में आए हो, लाखों लोग आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, और इस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। मेरा इतना सा निवेदन है, आप सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप अपनी जिंदगी का सही एंजॉय कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी का सही एंजॉय कर रहे हो। समय निकाला, भगवान के पास पहुंच गए। कथा छूटेगी, 7 दिन बाद अपने काम में वापस लग जाओगे। फिर कभी मौका मिल गया कथा सुन लेंगे, फ्री टाइम मिल गया मोबाइल पे सुन लेंगे, नहीं तो चैनल पर सुन लेंगे। दिन में समय नहीं मिला रात में सुन लेंगे। आप अपने जीवन का फुल एंजॉयमेंट कर रहे हो, आप अपने जीवन को सही जी रहे हो।
मन करता है शंकर जी के मंदिर चले जाते हो, मन करता है लोटा उठा के शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो, मन करता है पशुपति व्रत कर लेते हो, मन करता है सोमवार के व्रत कर लेते हो, मन करता है संकट सोमवार के व्रत कर लेते हो। तुम्हारे दिल से तुम कर पा रहे हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति से तुम कर पा रहे हो, तुम्हारे हृदय से तुम कर पा रहे हो। सीता जी से रावण ने पूछा था, 4 बार माता सीता से रावण ने पूछा, सीते, हे सीते, मेरी नगरी में कमी क्या है? सोने का राजमहल है, सोने के पर्णकोटे हैं, खाने के लिए तेरे लिए तू बोल किस चीज की कमी है, मैं सब लाके रख देता हूं तेरे आगे, बोल सीते क्या चाहिए तुझको? रावण ने कहा, सीता तुम बोलो तो ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं, तुम बोलो तो सारी जायदाद तुमको दे दूं, पर्णकोटे, सोने के कलश, सारा नगर, मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। सीता, सीता इस पूरी लंका में कमी क्या है? इस पूरी लंका में कमी क्या है? सीता जी कहती हैं, यहां एक कमी है। क्या? यहां मेरा राम नहीं है। इस पूरी लंका में एक कमी है, यहां मेरा राम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस पूरी लंका में ये शरीर लंका से कम नहीं है, जैसे लंका जली थी ऐसे ये भी जलेगा। सीता जी कह रही है, इस पूरी लंका में एक कमी है कि राम नहीं है। इस पूरे शरीर में अगर राम नहीं है, शिव नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो ये लंका किसी काम की नहीं है, आग लग जाए तो। किस काम की ये लंका? इसका महत्व क्या है? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कभी कभी सोचने में आता है, इतने से चुल्लू के पानी में इतना बड़ा मनुष्य डूब के मरेगा कैसे रे? इसको तो अच्छा बढ़िया तालाब चाहिए, तब जाके तो डूबेगा, या कुएं में पानी चाहिए तब डूबेगा। पर कहावत लिखने वालों ने लिख दिया, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। अरे तू तो चुप रहे दीनानाथ, तुम गावरी जी जियो, जरा डूब के मर जा रे। हाँ अब ठीक है। अब उसमें लिखा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में कब डूब के मरेगा? तो कहा, जो भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी भगवान के द्वार नहीं जाता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी राम और कृष्ण नाम नहीं गाता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, जो मनुष्य देह पाने के बाद भी कभी सत्संग नहीं करता, मनुष्य मनुष्य नहीं होता, वो कीड़ा होता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। उसका अगला जन्म कीड़े का होता है। अच्छा, कीड़े भी वैरायटी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि कीड़ों में भी क्वालिटी नहीं होती, होती है। कुत्ता मर गया, उसके पास बदबू आ रही है, तुम लोग मुंह पे कपड़ा बांध के जाना और एक डंडी से हिला के देखना, वहां छोटे छोटे कीड़े पड़े हुए। ये कौन से कीड़े हैं? कौन से कीड़े हैं? जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और 24 घंटे भगवान की निंदा में लगे रहे, तो मरे हुए कुत्ते के पास में जो कीड़ा पैदा होता है, ये उस क्वालिटी का। अब एक चूहे के पास, तुम्हारे यहां कभी चूहा मरा हो? मरा मरा ना, और सड़ गया और बहुत भयंकर हाल हो गए, और उसके पास में एक सफेद कलर की इल्ली हो जाती है। देखिए, हमारा पुराना घर था,
उस घर में टीन का मकान था, 3 कमरे। कभी आप सीहोर आना, हम दिखाएंगे आपको, अभी भी है उसे 3 कमरे। उस 3 कमरे में छोटा छोटा कमरा, अब उस कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा है। अब मिट्टी का मकान, मिट्टी का घर, तो ऊंदरा तो बहुत चूहा। अब कहीं मरीज जाए, मर गया तो बदबू भी घनी आए, और उसी समय मेहमान आ जाए तो बड़े दिक्कत दुख होता है। एक तो मेहमान नहीं आते थे उस समय पर, और आ गए तो बड़ी सोच में पड़ जाए। तो हमारी अम्मा हमसे कहती, चूहा ढूंढो ढूंढो। अब वो चूहा, उसके पास में एक छोटी छोटी सी इल्लियां जब पड़ जाए तो हम हमारी अम्मा से पूछते, अम्मा गजब का बदबू मार रहा, और इल्ली इतनी छोटी छोटी उसके पास कहां से आ गई, कहां से पहुंच गई? अम्मा बोली, बेटा किसी का पैसा कोई ले लेता है ना और चुकाता नहीं है, जब वो मर जाता है ना चूहा, पैसा खा के मर गया, तब जिसका भी पैसा रहता है ना वो ऐसा इल्ली बन के उसको नोच नोच के खाता है, उसको निकाल निकाल कर खाता है। बड़ा समझना, भगवान से कहना, भगवान कृपा करना, कोई हमारा खा गया चल जाएगा, पर भगवान ऐसी बुद्धि मत देना कि हम किसी का खाएं। हमको धन देना ऐसा देना कोई खा गया चल जाएगा, पर ऐसी बुद्धि मत देना कि मुझे इसका खाकर मरना है, मुझे इसका खाकर जाना है। 1 रुपया भी किसी का नहीं खाऊं, जब यहां से जाऊं अलमस्त होकर जाऊं। एक कथा आती है ना, एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी ने देखा कि सेठ जी के यहाँ बहुत धन था। चोर ने सोचा इसके यहाँ का पूरा माल चुरा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर सेठ जी बड़ा ईमानदार था। सेठ जी हमेशा जिसको भी उधार देता था ना तो कह देता था, ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। अब जो चतुर होता था वो कहता था हम इसी जन्म में देंगे। जिसकी खाने की नियत होती थी वो कह देता था हम, अरे बोलो तो अगले जन्म में देंगे। अब चोर ने सोचा पैसा तो लेना है, तो सेठ जी के पास गया। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी ने बोला, बोलो मेरी बेटी का ब्याह है सेठ जी, ले लो पैसा। कितना चाहिए? 20,000 रुपए। ले जाओ। ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? उसने कह दिया अगले जन्म में देंगे। सेठ जी ने कहा ले जाओ। 20,000 दे दिए। इसने तिजोरी देख ली, इसने देखा तिजोरी में बहुत माल है, रात को आऊंगा सब चुरा कर ले जाऊंगा। आया, जहां पर भैंस बनती थी उस भैंस के तबेले में जाकर छुप गया। सेठ जी को जाने का इंतजार करने लगा, ये जाएं और मैं धन चुराऊं, सेठ जी जाएं और मैं धन चुराऊं। रात बहुत हो गई, सेठ जी जाने लगे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा, री जी तो कितने साल से दूध दे रही है यहाँ पे? उसने कहा 3 साल से। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तू कितने साल से दूध दे रही है? मुझे 9 साल हो गए दूध देते देते। एक ने पूछा, तू कितने साल से दे रही है? मेरे को दूध देते 12 साल हो गए। अच्छा, तो अपन सेठ जी के यहां दूध क्यों दे रहे हैं? तो भैंसों ने आपस में बात करते हुए कहा, ये सेठ बड़ा चतुर है, उधार देता है तो पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में देकर नहीं गया वो अगले जन्म में हमारी जैसी भैंस बन जाता है और निचोड़ निचोड़ के देना पड़ता है, निचोड़ निचोड़। इसलिए हम भैंस बनकर दूध दे रही हैं। जी जी हो, तुमसे भी निवेदन है। और जितने भाई कथा सुन रहे हैं, भगवान से कहना हमको इतना झोली भर कर देना कि लोग हमारा खा भी लें तो हमें चिंता नहीं रहे, पर हम किसी का नहीं खाए, नहीं तो अगला जन्म भैंस का लेके निचोड़ निचोड़ के देना पड़े। कई मतलब नीचे दिल दुखाकर किसी का 1 रुपया भी मत रखो, 1 रुपया। सुखी नहीं हो सकते, आनंद की लहर नहीं आ सकती, खुश नहीं हो सकते। जितनी मस्ती की जिंदगी आज जी रहे हो ना, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। बहुत प्रसन्नता का जीवन है अपना।
जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में बड़ा और पाव खाता है। इसलिए ना भाव खाओ, नहीं तो बाद में बड़ा और पाव खाओ। क्या मतलब? खुश जिंदगी जियो, अलमस्त होकर जीवन जियो। श्रावण के महीने का चौथा सोमवार की कथा है, आज विराम की कथा है। इस कथा से जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस भाटापारा की भूमि पर सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को मस्त जीने का प्रयास करो, एकदम अलमस्त। और लंका सुनी मत रखो राम के बिना, शरीर सुना मत रखो भगवान के बिना। इसको भगवत भजन में डुबाइए, इसको स्मरण में डुबाइए। एक पत्र आया है, उस पत्र में इन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम अपनी कृतज्ञता उस नारी शक्ति के प्रति व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कथा को अपने हृदय में उतारा और अपने पति से कहकर यह कथा करवाई, उसको धन्यवाद। पत्र लिखा, एलईडी बंद पड़ी है, एलईडी चालू करिए। कृतज्ञता। हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि बहुत बहुत साधु बात है शर्मा परिवार की बहुओं को, जिनके मन में इतना सुंदर भाव आया और उन्होंने इस कथा को अपने जीवन में आनंद के लिए करवाया। आप भी भोलेनाथ जी से कहकर जाना, श्रावण का सोमवार है आज चौथा, भगवान से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा खुशियों से ऐसी झोली भर देना, ऐसी संपदा देना, ऐसा धन देना कि जिंदगी में एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा जरूर करवाएं, ऐसी कृपा कर देना। भगवान से कहकर जाना। कई लोगों की ढेर फैक्ट्रियां होती हैं, कहने वाले कहते हैं इनकी 4 फैक्ट्री, इनकी 10 फैक्ट्री हैं, इनकी 25 फैक्ट्री हैं, इनकी 4 मील चल रही हैं, इनके पास में इतनी एकड़ जमीन है, इनके पास में इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, इनके पास में ये काम है, ये व्यापार है, ये व्यवसाय है, इतना वैभव है, इतना धन है। हम उनसे कहना चाहेंगे धन और वैभव तब सुंदर लगता है जब उस धन वैभव के साथ में भगवान का भजन होता रहे, कीर्तन होता रहे तो अच्छा लगता। इतना वैभव तो एक वैश्या भी जोड़ लेती है, उसके पास में कौन सा कमी रहती है धन की? उसके पास में किस चीज की कमी है? वो चुटकी बजाए तो उसके जितने भी चाहने वाले हैं दौड़ कराकर बोल दे कि इसको मार दो तो उसको मार दे। वो चुटकी बजाए, अटैचियां भर भर कर लोग धन लेकर जाए। वेश्या के पास में किस चीज की कमी है? वो अपनी सुंदरता का जलवा फैलाए तो धन एकत्रित हो जाए। तो तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी फैक्ट्रियां शोभावान जब तक नहीं है, जब तक कि उसमें भजन नहीं है। उसकी शोभा तब होगी जब आप अपनी जिंदगी का कुछ समय परमात्मा को देना प्रारंभ करोगे, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, भगवत भजन चालू करोगे। एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी चालू नहीं है, हो रही है। शंकर कृपा करो, शिव तत्व की ओर चलिए, थोड़ा भजन की ओर चलिए, थोड़ा कीर्तन की ओर चलिए, थोड़ा मंत्र जाप की ओर चलिए। कुछ नहीं बनता तो अपने हृदय से या तो पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप दिल से स्मरण करो, उसको दिल से रिझाओ, दिल से पूछो, उसको देगा। अपने जीवन को खुश होकर जियो। तारकासुर को मारना है, उसका कर्म उसने करा है, अपना कर्म अपने को करना है। मां शंकर भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, हम उसको मारेंगे तो श्रेष्ठ होगा। माता पार्वती जी ने कहा संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ से जो पैदा हुआ है,
उसके साथ शंकर भगवान जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक हर पल हर घड़ी हर क्षण रहते हैं। केवल भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं। भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं। भजन के माध्यम से हम उसको सामने ले आते हैं। देखो, चाय की पत्ती का डब्बा है तुम्हारे घर में, शक्कर का, शक्कर के डब्बे में कितनी बड़ी चम्मच डाल देते हैं लोग। आपके घर के डब्बे में डली है छोटी सी चम्मच। अब वो चम्मच अंदर घुस गई, चाय की पत्ती के डब्बे में अंदर चली गई। अब उस चम्मच को तुम्हें निकालना है तो तुम उसमें हाथ थोड़ी ना डालोगे, उस डब्बे को थोड़ा सा ऐसा ऐसा उछालोगे, उछालोगे, चम्मच निकल के बाहर आ जाएगी। बाहर आई, तुमने निकाली पत्ती, डाल दी, चाय डाल दी, शक्कर डाल दी, चम्मच नीचे दब गई है। उसको निकालने के लिए डब्बे को थोड़ा सा उछालिए, अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। डब्बा उछलेगा, चम्मच बाहर आ जाएगी। शिव महापुराण की कथा भी वही कहती है कि परमात्मा हर संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर प्रवेश करा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है। रामकृष्ण अंदर बैठा हुआ है, मेरा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। उस परमात्मा को अगर पाना है तो कहीं दिल से भजन में आनंद के साथ थोड़ा सा नाच लेते हैं तो परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है। थोड़ा उचके और बाहर, चम्मच बाहर, परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है कि सम्मुख आ गया, सामने प्रकट। बड़ी मुश्किल से वो हमको प्राप्त होता है। 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। पहले नवरात्रि में मेला लगता था जब हम छोटे छोटे थे, तुम्हारे यहां भी लगता होगा। नवरात्रि में एक तखत लगता था, तखत पे साबुन, पाउडर का डब्बा, लिपस्टिक, चूड़ी, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, पाउडर का डब्बा, इसे दूर दूर रख देते हैं और वो माइक पे चिल्लाता है 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। वो हाथ में रिंग पहने रहता है लकड़ी के। 5 रुपए के 4 रिंग, 5। बोलो किस किसने देखा है? देखा सबने? रख लो, फिर तो अपन एक ही वेराइटी के रख लो। 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। और 5 रुपए के 4 रिंग अपन लेते हैं और लेने के बाद फिर अपन धीरे से एक रिंग, जो रिंग जिस चीज में आ जाएगा वो चीज उसकी, और रिंग फेंकते, फेंका। किसी किसी का तो पहले में ही आ जाए रे पाउडर का डब्बा, और किसी किसी का तो तीसरा रिंग भी पूरा हो जाए तो नहीं आए, और किसी का चौथे में आ जाए, और किसी किसी का तो चारों निकल जाएं और रिंग में वो पाउडर आया ना, लिपस्टिक आई ना, साबुन आया। बस 5 रुपए के 4 रिंग, पंचम इंद्रियों के ये 4 रिंग हैं। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, भगवान ने 4 रिंग दिए हैं। ये भगवान को भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, चाहे तो बचपन में भगवान को अपना बना ले, चाहे तो जवानी में अपना बना ले, चाहे तो अधेड़ी में बना ले, चाहे तो बुढ़ापे में। 4 रिंग में एक रिंग भी फंस गया तो तू भगवान का हो गया। साबुन तेरा, पाउडर का डब्बा तेरा, लिपस्टिक तेरी, चूड़ी तेरी, बस एक रिंग फंसना चाहिए और 5 रुपए वसूल हो जाएंगे। बचपन में फंसा लो, रिंग फेंको। बचपन में जैसे प्रहलाद, ध्रुव, कर्मा, नामदेव, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी बचपन में रिंग फेंके, भगवान फंस गया। नहीं बने तो जवानी में, तुकाराम, नरसिंह मेहता जवानी में रिंग फेंको, तब भी नहीं आया। अधेड़ी में मुक्ताबाई, कर्माबाई, तब भी नहीं आया। बुढ़ापे में
फिर फेंका। साबुन पर रिंग पड़ गया, साबुन अपना हो गया। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा के 4 रिंग है, डालो। भगवान अगर तुम्हारा हो गया तो 5 रुपए वसूल हो गए। अगर भगवान तुम्हारा हो गया तो ये मनुष्य की देह वसूल हो गई, नहीं तो ये 5 रुपए गए। वो तो कहीं कहीं का रिंग वाले से भिड़ लेता है। एक काका 5 की जगह 6 दे देना, 4 की जगह 1 और दे देना, 5। काका 1 और दे देना। काका से अगर पहचान हो गई तो उसने 1 जन्म फिर दे दिया। अब की बार 1 रिंग है तेरे पास में, कम उम्र है, समय कम है। ये कोरोना महामारी जो आई थी ना, ये 1 रिंग वालों की आई थी। उन्होंने कह दिया था पहले ही, समय कम है, मैं कभी भी उठा सकता हूं, तो रिंग फेंक ले। कोरोना महामारी में उम्र नहीं देखी। कई तो 80-90 साल के, जिनको बीपी, शुगर सब है, ब्लड प्रेशर सब है, वो नहीं मरे। और जिनको कुछ नहीं था, अच्छे चकाचक बढ़िया, ना शुगर ना बीपी ना कभी फेफड़े कमजोर, खूब कमा रिया था, खूब अलमस्त जिंदगी जी रहा था। कोरोना आया, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल, निपट गया। अब वो चिंता में पड़े। हमारे पति की पत्रिका दिखाई थी गुरुजी हमने, तो महाराज जी तो बोले थे बहुत लंबी उम्र है। गुरुजी लगता ही नहीं था ये तो चले जाएंगे, तो हम कैसे समझाएं? 5वां रिंग मांग कर लाया था तो भी नहीं डाल पाया, इसलिए निपट गया। उस रिंग को डाल लो, अभी भी मौका। जो मांग कर लेकर आए हो, मनुष्य के देह को, मानव के शरीर को 1 रिंग और मिला है। प्रभु काका जी 1 मौका और, वंस मोर। काका जी बोले 4 दे दिए तो थे, 5 रुपए में 4 ही मिलते हैं। नहीं काका जी प्लीज 1 मौका तो दो, बस एक बार। अपन भी उस परमात्मा के आगे जाके गिड़गिड़ाए। 84 लाख योनियां दे दी तूने, झिंगुर बना दिया, जुआ बना दिया, जो बना वो बना, मछली बना दिया, कबर बिज्जू बना दिया, सब कुछ बनाया। भगवान 1 मौका दे दे, बस 1 रिंग और दे दे, एक बार मनुष्य की देह दे दे। अब की बार तो लोटा भर के जल चढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रिंग फेंकूंगा और तू मेरा हो जाएगा। भगवान बोले नी दुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। तब ऊपर गिड़गिड़ाया। तब भगवान ने, पार्वती जी बोली दे दो ना, पार्वती जी ने कहा दे दो। शंकर भगवान ने कहा 1 मौका दे देता हूं, परंतु इतनी लंबी आयु नहीं दे सकता। इतने में पार्वती जी बोली अगर इसने रिंग फेंक कर आपको अपना बना लिया तो भगवान बोले मार्कंडे की उम्र भी 14 साल की, 10 साल की थी, 5-7 साल की थी। मार्कंडे ने रिंग फेंका, मरा नहीं। जब मार्कंडे ने रिंग फेंक कर मुझे बना लिया तो वो नहीं मरा। अगर ये मौका है, इसने भगवान का भजन कर लिया, नहीं मरने दूंगा चाहे कोरोना आ जाए। और देखो इतने बैठे हो, कोरोना तुम्हारे मोहल्ले तक आ गया, कॉलोनी तक आ गया, पास में आ गया, मोहल्ले तक पहुंच गया, परिवार में आ गया, रिश्तेदारों में आ गया, थोड़ा तो तुम पर भी आ गया, तो भी तुम्हारा बाल बांका हुआ, क्योंकि रिंग फेंका था और उसमें तुमने परमात्मा को अपना लिया था। श्री शिवाय नमस्ते। शिव को अपना बना। वो कहे अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानव दे अनमोल रे, माटी में ना रोए। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं रे। ये मिल गया, फिर मिला ना मिला। बड़ी मुश्किल से मिलता है। भाटापारा वालों के भाग्य में था, रिंग फेंका, मिल गई शिव महापुराण की कथा। अब यही 15 अगस्त से परली बैजनाथ में चालू हो जाएगी, 21 तारीख तक वहां चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक आए। जितने लोग आ सकते हैं आए, कथा का रसतत्व सुने। जितने आस्था चैनल पर सुनना हो, जितने फेसबुक पर सुनना हो, यूट्यूब पर सुनना, उस पर सुन। वहां पूरी होगी